पहले डेवलपर हैं जिसने प्राइवेट स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और वो प्राइवेट स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि ईच एंड एवरी डेवलपर इन दुबई इज नाउ कॉपिंग दैट। ने 1 मिलियन दिरहम का यूनिट खरीदा है, लेकिन आप 6 लाख से ऊपर तो कभी देंगे ही नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बताया समाना कैसे स्टार्ट हुआ? 40 प्लस प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च्ड हैं और 18 प्रोजेक्ट मजीद पाइपलाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं डेवलपर, ऑब्वियसली मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बोरिंग स्ट्रक्चर स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो हमने कहा जी लेट्स ऐड प्राइवेट पूल। समाना में हमने हर बार जो भी यूनिट बेची है, क्लाइंट आता है एक प्रॉपर्टी खरीदने, हमने 2 बेची। 1 घंटे में वी वर सोल्ड आउट। आई एम वन ऑफ द टॉप सेलर इन समाना। पेमेंट प्लान्स की तो आपने भरमार लगा दी जी। पेमेंट प्लान बताओ आपको क्या चाहिए? 0% का भी है कि अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है कोई बात नहीं। कौन से नेशनलिटीज के लोग ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं समाना में? दुबई में तो ऑब्वियसली इंडियन है। इंडियन नंबर 2। 1.5 साल के बाद कोई हमने स्पेशल प्रमोशन की थी, तो पहली बार हमारी 22 यूनिट्स बिके थे इन अ मंथ। अब बता चाहूंगा नेटवर्थ आपकी अभी 4% मार्केट शेयर है हमारा। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ऊंट पे बैठ के आते थे, ऊंट पे बैठ के, वो सच है? तो दुबई में किन लोकेशंस पे आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है? इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी इन हाउस कर लिए ताकि हम स्पीड पे कंट्रोल रहें। आपको पता है दुबई में ओवरऑल कंप्लीटली सोल्ड आउट 1 घंटे में। जी। 1 घंटे का टारगेट था, आई थिंक 45-50 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गया जी। कितनी यूनिट्स? प्रॉपर्टी छोड़ो, आप सेल में भी जाओगे, कोई शॉपिंग में कपड़ों की सेल है या किसी भी चीज की सेल है, वो भी इतना जल्दी नहीं बिकता। यहाँ दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे कैसे बिक जाती है? आप आगे कमर्शियल का मार्केट कैसे देखते हो दुबई? जैसे इस प्रोजेक्ट में 50 एमिनिटीज, और अपार्टमेंट में प्राइवेट पूल भी, तो आप समाना के साथ सेफ नहीं, सुपर सेफ। सुपर से। यार देखो कमेंट आएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, कमेंट आएगा कि सर को तो बोलने दो। भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं ब्रोकर हूँ अंदर से। यूके इस वक्त टॉप डेस्टिनेशन है टू लूज मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, मार्केट को एक प्लेयर की जरूरत है। प्लेयर की जरूरत है। एक मैं भी हूँ जिसको डेवलपमेंट अपना स्टार्ट करना है। So hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vinay. I am UAE Property Advisor. और आज मैं आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो प्रॉपर्टी बनाता है, वो प्रॉपर्टी देता है, वो लोगों को घर देते हैं। और घर में क्या देते हैं? प्राइवेट स्विमिंग पूल। जी हाँ, और ये मैं कोई लग्जरी विलास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, जिसमें आपको प्राइवेट पूल की लग्जरी मिल रही है। तो ये लाखों करोड़ों लोगों का सपना था कि हमारे घर में भी यार एक प्राइवेट पूल होना चाहिए, तो सर ने वो कर दिखाया। दूसरी चीज, अब बात आती है पैसों की। प्राइस बहुत कम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान दे दिया कि यार आप बैंक से जाके लोन लोगे, मत लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट फ्री, मैं आपको 8 साल का पेमेंट प्लान दे देता हूँ। तो ये सब कैसे किया, हम बात करेंगे इमरान सर से। मेरे साथ मौजूद है इमरान फारूक जी, जो कि समाना डेवलपमेंट के चेयरमैन एंड फाउंडर है, और सब कुछ है। तो सर थोड़ा सा ब्रीफ करोगे, ये इतना सब इतना मुश्किल होता है, क्या कर रहे हो? पैसे नहीं कमाने हैं आपने? नहीं, पैसे भी कमाने लेकिन आई बिलीव इन टीम वर्क, और क्लाइंट ने भी पैसे कमाने, हमने भी पैसे कमाने, ब्रोकर्स ने भी कमाने। तो देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आप मार्केट किसी चीज़ की एक्सपेंड करना चाहते हैं, सो यू लुक फॉर सोल्यूशन। एंड आजकल अगर आप देखें, ऊबर ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, अमेजोन ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, एंड बैंक इज़ अ हैसल एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगर आप इस अपने प्रोडक्ट को इतना स्मूथ कर दें कि भाई आपको ख़रीदना इतना आसान हो जाए कि 70,000 इंडियन रुपीज़ या 6,000 दिरहम में आपका प्रॉपर्टी बन जाए, so you are expanding your market. And I think that concept was very receptive to market and we were overwhelmed. और उसके साथ फिर हमने कहा कि what extra we can do.
काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं डेवलपर, ऑब्वियसली मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बोरिंग स्ट्रक्चर स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो हमने कहा जी लेट्स ऐड प्राइवेट पूल। हॉलीडेज पे हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि वी नीड टू टेक अ ब्रेक, वी नीड टू गो Chill out एंजॉय, करना है चिल थोड़ा आउट सा, विद द yes. फैमिली। सो पोडियम स्पेस आई फेल्ट बहुत ज़ाया हो रही थी, और उसको हमने रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग में कन्वर्ट कर दिया कि you go out with your family, you have swimming pool, sauna, jacuzzi, jogging tracks and things like that. So हम पहले डेवलपर हैं जिसने प्राइवेट स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और वो प्राइवेट स्विमिंग पूल कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि ईच एंड एवरी डेवलपर इन दुबई इज नाउ कॉपिंग दैट कॉन्सेप्ट। एंड उसके साथ जो रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग पे हमने फोकस किया, वो रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग भी इतनी पॉपुलर हुई कि अब वो जो बोरिंग स्ट्रक्चर जो 5 साल पहले बनते थे, अब वो नहीं अब वो बनते। नहीं है, राइट। अगर आप प्रोजेक्ट देखें जो अभी हम सेल्स सेंटर में जाएंगे, एंड आई वुड लाइक यू टू कवर दोस वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, हम कोशिश करते हैं कि कोई दो बिल्डिंग डोंट लुक अलाइक, राइट। मतलब हर प्रोडक्ट एक सिग्नेचर प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे वॉच कलेक्टर्स होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को अपार्टमेंट जैसे कलेक्टर्स कंटेंट बनाएं। क्रिएटर होते हैं, जैसा हमारा होता है कि हमारा हर पॉडकास्ट यूनिक होना चाहिए। तो इससे पहले मुझे किसी भी पॉडकास्ट में इस तरीके के लुक में किसी ने नहीं देखा, जी। तो आज मैंने सोचा कि इमरान सर के साथ कुछ अलग पॉडकास्ट होना है, क्योंकि इतनी डिफरेंट चीज़ लेकर आए हैं, इतनी डिफरेंट चीज़ हम दिखाएंगे। जैसे आपने बताया रिसोर्ट लिविंग टाइप, तो मैं ऑलरेडी रिसोर्ट वाले कपड़े पहनकर आया हूँ, वेरी गुड। हॉलीडे वाले पूरे, जी, कि हॉलीडे पे जा रहे हैं, कोई वो बोरिंग सूट Sunglasses भी लेके आप। सन ग्लासेस भी, तो ये थोड़ा सा ना मतलब वाइब मैच होनी चाहिए, तो हमारा भी वही कॉन्सेप्ट होता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपने समाना डेवलपमेंट स्टार्ट कब किया और कैसे? आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी बताएं कि कैसे। आई एम श्योर इतना आसान नहीं होगा, मैं आज 150 लोगों की टीम में परेशान हो जाता हूँ। आई डोंट नो आप कैसे, कितने एम्प्लॉयज आपके पास? हमारे पास डायरेक्टली समाना डेवलपर्स में 2 महीने पहले जो काउंट था, वी हैड क्रॉस 1040 पीपल। 1040 लोगों को आपने रोजगार दिया है, बहुत बड़ी बात है। और जस्ट इन डेवलपमेंट, देन Brokers? हर चीज नहीं, ब्रोकर्स तो वो तो खैर हमारे but पार्टनर्स connection, channel partners तो हैं। एब्सोल्युटली। कितने चैनल पार्टनर्स आपके? हमारे कुछ 900 चैनल पार्टनर्स हैं। 9 आज साउथ का लॉन्च था, 1 घंटे में वी वर सोल्ड आउट। सो उस तरीके से सिलसिला चलता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी इन हाउस कर लिए ताकि हम स्पीड पे कंट्रोल रहें। आपको पता है दुबई में ओवरऑल बहुत बड़ा बूम है, एंड लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आर्किटेक्चरल फर्म, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि वी वर वेरी श्योर कि दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप इतनी डिलीवरी दे सकें, क्योंकि इतनी क्रेनें इंगेज हैं जो दुनिया के वर्ल्ड मैप पे एक टाइम पे आया था कि एवरी 4th क्रेन इन द वर्ल्ड इज इन दुबई, राइट? आप इतने लेबर कैंप नहीं क्रिएट कर सकते, आप इतना कंक्रीट प्लांट नहीं क्रिएट कर सकते। फिर देखें दूसरी चीज़ होती है स्टील और ये टाइल्स वगैरह, ये तो इम्पोर्ट हो सकती है। वॉर के वजह से भी प्राइसेस का इशू आया और बहुत सारी चीज़ों का इशू आया, मटेरियल का इशू आया, तो आपको उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा रहेगा, पूरे मार्केट को ही पड़ा है। इम्पैक्ट तो पड़ता, हम देसी लोगों की आदत होती है कंप्लेन करने की, एंड मैं ये बिलीव करता हूँ और अपनी लीडरशिप में भी ये करता हूँ, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, डोंट लुक फॉर प्रॉब्लम। Every problem has a solution, and with every problem comes another opportunity. राइट। So यहाँ पे वॉर का इम्पैक्ट है। There is a cost escalation which is now reaching close to 9 to 10% price increase. अब कस्टमर तो आपका वही मैं बोलना चाह रहा था, जिनको आपने पहले बेचा हुआ उनका तो प्राइस चेंज कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर अब वो तो प्रॉफिट में से या कई बार लॉस भी करना होता है। अभी जो हम बिल्डिंग्स डिलीवर कर रहे हैं, जो हमने समाना पार्क व्यूज डिलीवर की अर्जान में, which is bang in front of largest private hospital, Park Views Hospital. मेट्रो भी आ रही है उधर फ्यूचर में। जी, वहाँ पे हमने 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट बेची है और अब 1750 पर स्क्वायर फीट की मार्केट है। सो बहुत बढ़िया, वो बेनिफिट तो कस्टममर को मिल रहा है। तो वो भी 8 साल के पेमेंट प्लान पे। 8 साल के पेमेंट प्लान पे है, 60% पे लोगों को चाबी मिल जाती है, 40% की इंस्टॉलमेंट इतनी आसानी से देनी कि आपके किराएदार भर रहा है। ऑब्वियसली। सो जो बिगेस्ट ट्रेनिंग है, जो कि मैं अपनी टीम को यही बोलता हूँ कि यू नेवर पे द फुल प्राइस। आपने 1 मिलियन दिरहम का यूनिट खरीदा है, लेकिन आप 6 लाख से ऊपर तो कभी देंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि आपने तो सिर्फ किराया लेना है और उसमें से भी कुछ पॉकेट मनी रखनी है और थोड़ा सा हमें दे देना है, तो वो चीज़ है। तो इसमें आप जो मैंने जितना सामाना बेचा है, मैंने आप
आपको शायद मैं फिगर्स दे दूं, आई एम वन ऑफ द टॉप सेलर इन समाना, आपको शायद पता है नहीं पता, आई डोंट नो, बट समाना में हमने हर बार जो भी यूनिट बेची है, क्लाइंट आता है एक प्रॉपर्टी खरीदने, हमने 2 बेची, वेरी गुड, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एक्सीलेंट, एंड योर विजन एंड योर पेमेंट प्लान एंड योर सपोर्ट। क्योंकि देखिए क्लाइंट आता है, बोलता है यार मुझे रेडी चाहिए, 1 मिलियन में 1 बेड मिल रहा है, मैं बोलता हूँ 1 मिलियन में आप 1 बेड लो, लेकिन 2 लो, बिल्कुल, जेब से पैसे ही कितने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पॉलिसी, और अभी रिसेंट पास्ट में व्हाट यू हैव डन इज रियली अमेजिंग। आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन स्टोरी। एक क्लाइंट था हमारा, वो लोन नहीं लेना चाहते थे बिकॉज ऑफ द रिलीजियस टर्म, और डाउन पेमेंट उनके पास थी नहीं। दुबई में समाना इकलौता डेवलपर है जिन्होंने 0 डाउन पेमेंट पे उनको प्रॉपर्टी दी, 2% पर मंथ वाला 2% payment? जी बिल्कुल। तो उनके तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे कहा था जब भी आप इमरान भाई से मिलोगे उन्हें हम थैंक यू ज़रूर बोलना, क्योंकि उनके वजह से आज हमारा घर हुआ है और काफ़ी लोग हैं आजकल। अच्छा, मैंने देखा एक चीज़ बहुत ये रही है कि मार्केट एकदम से ड्राइव कर गया है टूवर्ड्स कमर्शियल ऑफिसेस की तरफ। जी, आपने भी कुछ बिल्डिंग्स लेकर आए हैं, तो हम प्रॉपर्टीज पे भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल जो सबसे पहला था जिससे हम भटक गए थे थोड़ा सा, आपकी थोड़ी सी जर्नी बताएं, क्योंकि आई एम श्योर जर्नी इजी नहीं होगी। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन का बताया, स्टार्ट किया, उसके अंदर थोड़े 1-2 साल में इतने चैलेंजेस आ गए। स्टार्टिंग से आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, क्या बैकग्राउंड से आ रहे थे, दुबई कब मूव हुए, कैसे आपने यहाँ तक स्टार्ट किया, और क्या रीज़न है समाना डेवलपमेंट आपने स्टार्ट किया? कुछ तो उसके पीछे एक सोच होगी। मेरी फैमिली 48 इयर्स से मिडिल ईस्ट में है। वेरी गुड जी, और सऊदी अरेबिया में हम शिफ्ट हुए थे अच्छा, जब मैं 3 साल का था। ओके, और 1989 में हम दुबई आए थे, जब दुबई एक बहुत ही सिंपल सिटी होता था। मुझे अभी भी याद है कि 1989 में मेरी अम्मी रोती थी कि भाई ये किस गांव में ले आए हो, क्योंकि हम रियाद से आए थे। एक बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर था, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। और उस वक्त जब हम अबू धाबी जाते तो 3 घंटे लगते थे, और 1.5 घंटे पहले आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एंटीना दिखना शुरू हो जाता था। आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जानते हैं? आप तो दिखता ही नहीं है ना शेख जायद पे, अब तो पूरा वो हमने सिर्फ वो इमेज में देखा है, वो पुरानी वाली, क्योंकि एग्जैक्टली मैं पैदा ही 92 में हुआ। सो मिडिल ईस्ट has been homegrown market for me. Childhood mostly spent in कहाँ Dubai. रहे आप दुबई में बचपन में? दुबई में रिका स्ट्रीट बहुत फेमस होता था उस जमाने में। अभी भी फेमस है जी जी जी, रिगा। डेरा इज ऑलवेज अ डेरा। अब वो पहले प्रीमियम स्ट्रीट होती थी, अब वो चेंज हो गया मामला। लेकिन ये कि रिका स्ट्रीट पे तो उस वक्त शारजा में अमेरिकन एफिलिएट यूनिवर्सिटी से बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री की थी, तो 15 मिनट लगते थे रिका स्ट्रीट से शारजा जाने के लिए। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ऊंट पे बैठ के आते थे, ऊंट पे बैठ के, वो सच है? मैं तो था नहीं, मैंने 70s में हो, 89 में तो इट वाज अ गुड डिसेंट ओके सिटी, बट अब तो दुबई बहुत तो मॉडर्न। दुबई तो मतलब रीच के बाहर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 5 साल में। एब्सोल्युटली, वो देखिए उसी तरफ मामला जा रहा है, एंड विच इज़ अ कंसर्न ऑल्सो, एंड उसी कंसर्न को सॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है सप्लाई क्रिएट करना चाहती है। बट मामला तो यही दिख रहे हैं कि दुबई में जो जा रहा है, जो पहले हम लोगों की पिच होती थी 5 साल पहले कि न्यूयॉर्क इधर, लंदन इधर एंड ऑल, बट आज के दिन में इशू ये हो गया है कि एट बैक ऑफ माय माइंड हमें हमेशा ये होता था कि यार दुबई से कभी जाएंगे तो लंदन शिफ्ट रह सकते हैं, फैमिली रह सकते हैं। आज तो नहीं रह सकते, आज तो एज अ टूरिस्ट भी डर लगता है। तो द इन्फ्लक्स ऑफ वेदर यू आर अ वर्किंग क्लास, वर्क फ्रॉम होम क्लास, मिलियनियर, बिलियनियर, फैमिली ऑफिसेस, एवरीबडी वांट्स टू बी इन दुबई। राइट, आई एम श्योर आपको पता होगा कि यूके इस वक्त टॉप डेस्टिनेशन है टू लूज मिलियनियर्स एंड बिलियनियर। इंडिया भी है वन ऑफ द टॉप। जी, 67% of millionaires and billionaires from UK move here, and close to similar millionaires and billionaires from India is moving here. Or Chinese has a big loss of millionaires and billionaires. So Dubai overall is become global village. मुझे पता क्या लगता है सर, जैसे मैं आपसे मिला हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर कहीं रह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे सॉरी टू से, बट जैसे आप मेरे बड़े हो, राइट, तो मुझे वो
चाचाओ वाली ताऊ वाली फीलिंग आती है आपके साथ में कि चलो यार मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है किसी ने, कोई मेरे साथ है, सही है, कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये यूके में, यूएस में, वर्ल्ड के कोई कोने में नहीं आ सकती। या तो सिर्फ आपको इंडिया में आएंगी या तो आपको दुबई में आएगी। और यहाँ पे जितना देसी खाना, देसी लाइफस्टाइल, वो मेरे को और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो मतलब दैट्स व्हाई वी ऑल लाइक, अब तो मेरा ऐसा हो गया कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो हाउ कैन आई शिफ्ट टू एनीवेयर एल्स। वो एक बैक ऑफ द माइंड थॉट आता ही है, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, ऊपर वाला बैठा है, सब अच्छा होगा, और कुछ नहीं तो फिर इमरान भाई तो है ही सही हमारे साथ में। देखिए, दिस इज द एक्चुअल सक्सेस स्टोरी ऑफ दुबई। हाँ, दुबई ने अपने आप को इतना ज़बरदस्त पोजीशन कर दिया है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट, आपको का क्या मिक्स है, चाहे आप वीगन हैं, चाहे आप हिंदू Vegetarian हैं, है, चाहे कुछ आप भी, क्रिश्चियन हाँ। हैं, मुस्लिम है, कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी आपका ओरिजिन हो, एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल। राइट, आप एक कंप्लीटली मॉडर्न फैमिली है, यू आर दुबई, आपके लिए हेवन है। राइट, आप कंप्लीटली कंजर्वेटिव फैमिली है, आप दुबई आपके लिए हेवन है। आप हार्डकोर वेजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी। तो कहने का मकसद ये है, एंड ऊपर से सेफ्टी, जो पहले ये बात होती थी, अब तो दुबई को पिच करने की जरूरत नहीं। दुबई सेल्स ऑन इट्स ओन, एंड दुबई इज अ वंडरफुल सिटी। लेकिन पहले ये एग्जांपल देते थे कि which city in the world your family is out 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, राइट, and you would say यार मेरी फैमिली घर आ जाए फिर मैं सोऊंगा। तो यहाँ तो दुबई है। जी। तो अच्छा, मुझे अब ये बताया समाना कैसे स्टार्ट हुआ? समाना जी, हमने 2017 में समाना स्टार्ट किया। समाना से पहले लॉट्स ऑफ रियल स्टेट एक्सपीरियंस इन दुबई। पहले हम अंडरराइटर होते थे, एंजल इन्वेस्टर होते थे, डेवलपर के पीछे। आपको पता है बड़े बड़े नाम हैं, राइट, उनके ऑफ प्लान खरीदते थे, क्वालिटी नहीं मिलती थी, डिलीवरी नहीं मिलती थी। बहुत बड़े बड़े नाम है, 1.5 साल तक प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते थे। तो एक फीलिंग डेवलप हो रही थी कि यस वी आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड यस बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। राइट, मार्केट को एक करेक्शन चाहिए जी। मार्केट को एक प्लेयर की जरूरत है। और जो मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप कुछ मार्केट में कोई जो चीज़ प्रॉब्लम है वो आपने आइडेंटिफाई कर ली और आपने उसको सॉल्व कर दिया, एग्जैक्टली, दैट्स ऑल, यू आर द सक्सेस। यही चीज आप टेक्नोलॉजी में देखें ना। कंसिस्टेंटली करना है बस। जी, एग्जैक्टली। तो कंसिस्टेंटली करना है। तो समाना आपने स्टार्ट किया, फिर क्या चैलेंजेस आए आपको कुछ थोड़ा सा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक मैं भी हूँ जिसको डेवलपमेंट अपना स्टार्ट करना है। एक टाइम था जब मेरे पास खाना खाने पैसे नहीं थे, बाइक बेच के दुबई आया था, बेड स्पेस में रहता था, गोल्ड की रिंग बेची थी मैंने अपनी। वाह। तो एक टाइम खाना खा पाता था। और उस पर हमारी मूवी भी आ रही है, एक बहुत अच्छी मूवी आ रही है। ब्रोकर एक दास्ता दलाल की, वाह। बहुत अमेजिंग है। मतलब ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल पर्सन जो भी उस मूवी को देखा, जो सेल्स में, रियल एस्टेट में, वो रोएगा ज़रूर, और उसमें कॉमेडी भी डाली, हंसेगा ज़रूर, और उसको मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि वो आखिर में सक्सेस बता रहे हैं। अमेजिंग। जैसे आपकी भी एक स्टोरी है जी। जैसे आपने बताया, ऊपर नीचे जैसे स्टार्ट जी। किया। तो फिर समाना स्टार्ट किया तो आपने पेमेंट प्लान लेकर आए, क्या आपने सोच कर आया कि क्या लेकर आना चाहिए डिलीवरी के साथ? देखिए जी, मैं बोलता हूँ रियल स्टेट ब्रोकर्स आर माय बडी, राइट। एंड उस वक्त तो मेरा बिजनेस मॉडल ये था कि मैं जीजीको से बिल्डिंग खरीद ली, मज़ाहिर से बिल्डिंग खरीद ली, डिफरेंट डेवलपर से बिल्डिंग खरीद ली, व्हाट्सएप रन कर दिया 15-20 ब्रोकर का, उनको पता है सारी चीज़ें कि इमरान को कंफर्म कर दिया, तो यूनिट आपका हो गया। ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे डाउन पेमेंट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह के नेटवर्क थे कि ब्रोकर अगर मुझे डिच करेगा तो वो उस क्लब से बाहर हो जाता। तो एक उस तरह का भी काम था, एंजल इन्वेस्टर का भी काम था। तो जब हमने शुरू किया तो कॉन्फिडेंस वाज वेरी हाई कि यार मेरा नाम की डेवलपमेंट वो तो यूं करके मिल जाएगी। बट यू हैव टू गो थ्रू लर्निंग। धड़ाम से गिर पड़े। धड़ाम से आप गिर पड़े। तो समाना ग्रीन्स हमने लॉन्च किया।
very good payment plan, and it was a market condition when developers were shutting down business. 2017 में मैं 18 में आया था सुबह 7 बजे 24 फरवरी 2018 में तो मैं जब आया था, आप जो बोल रहे हो स्टोरी थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने हिस्ट्री देखी यार, 15 से डाउन होना चालू हुआ, 16 में डाउन हुआ, 17 में डाउन हुआ, 18 में डाउन हुआ, 19 में डाउन हुआ, 20 में मैं और मेरा दोस्त बैठे थे, कलीग थे, यार 20 में तो कोविड आ गया, 19-20 में तो और नीचे जा रहा है, क्या हम सही कर रहे हैं? लेकिन आप देखो उस टाइम पे जिस प्राइस में प्रॉपर्टीज मिली आज, इमेजिन है। Absolutely. तो फिर कैसे रहा फिर आपका? तो उसके बाद टाइम, वो बहुत टफ टाइम था, आपने जो चूज किया डेवलपमेंट स्टार्ट करने का, क्योंकि आई थिंक 13-14 इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। और फिर अभी तो बाढ़ लगी पड़ी, अभी तो मतलब हर बंदा प्लॉट लेके बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, डेवलपर बन जाए। बिल्कुल सही तो उस टाइम पे थोड़ा सा जर्नी बताइए। उस टाइम पे कम्प्लीटली ऑपोजिट था। उस टाइम पे हर बंदा जो आप जानते हैं वो डेवलपर नहीं था, वो लिमिटेड डेवलपर्स थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जो लोग ज़मीन खरीद के स्ट्रक्चर तक पहुंचा के बिलो कॉस्ट स्ट्रक्चर बेचते थे। राइट। तो जब मैंने पहली बार ग्राउंड ब्रेकिंग की तो मेरे 3-4 बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया, एक आध ने कमेंट पास किया कि यार इमरान, वी ऑलवेज थॉट यू स्मार्ट बट अब पता चला यू वर लकी। मैं कहा क्या मतलब? कहता है जब डेवलपमेंट बंद करने के टाइम पे तुम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है, तुम वो स्ट्रक्चर जो है बिलो कॉस्ट खरीद लेते हैं। मैं कहा नहीं यार, मेरी अपनी डिज़ाइन है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, प्लस हम लोग शुरू से एक हमारे डीएनए में एज अ फैमिली वी आर वेरी कंजर्वेटिव। हम लोगों की बैंक बोरोइंग वगैरह बहुत ऑफ है, तो हम लोग बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो हमने कहा यार अपना स्टार्ट करेंगे, अपना पेमेंट प्लान। फिर ये कि वी वर लार्ज स्केल लैंडलॉर्ड, और हमने प्रॉपर्टी बेच के कैश रखा था कि भाई 12 महीने का तो कैश फ्लो होना चाहिए। And that saved us, obviously. We kept on moving, moving. I remember 1.5 साल के बाद कोई हमने स्पेशल प्रमोशन रन की थी, तो पहली बार हमारी 22 यूनिट्स बिके थे इन अ मंथ। और भाई बड़ी बात है। देखो मतलब हिम्मत रखना पड़ती है। कोई दूसरा होता तो शायद बोलता भाई मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, किसी को लेना ले लो, बट बड़ी बात है सर। तो ये एक मोटिवेशन मिली है, मुझे भी स्पेशली मिली है, काफ़ी लोगों को मिली होगी। आज समाना ने 40+ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं जी। एक महीने में 22, आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। आज की सिर्फ बात करूँ, जो आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दुबई साउथ में जी, कितने अपार्टमेंट्स है उसमें? सोल्ड आउट हो गया कंप्लीटली सोल्ड आउट 1 घंटे में जी। 1 घंटे का टारगेट था, आई थिंक 45-50 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो गया जी। कितनी यूनिट्स? 140 यूनिट थे, छोटा 140 यूनिट्स, लगभग 150 यूनिट जी। तो सर मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को मिथ है, ये जो मेरी ऑडियंस है, मेरे 90% क्लाइंट है बाहर से जी, वो एक सवाल करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। मतलब इंडिया में बोलो या यूएस में, यूके में, कहीं भी जाओ, आप प्रॉपर्टी छोड़ो, आप सेल में भी जाओगे, कोई शॉपिंग में, कपड़ों की सेल है या किसी भी चीज़ की सेल है, वो भी इतना जल्दी नहीं बिकता। यहाँ दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसे कैसे बिक जाती है? क्या आप इनको समझाना चाहोगे? और ईओआई क्यों होता है? मैं चाहता हूँ कि अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा ऑथेंटिकेशन लगेगा। एक बार आप अपने हिसाब से अपने ऑडियंस को बताएं। मेरा ये मानना है कि दुबई की एक जर्नी रही है, और ये जर्नी कोई 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की नहीं रही है, ये 3 डिकेड्स है। और अगर आप शेख मोहम्मद के जो फादर हैं उनका भी पढ़ें तो ही यूज्ड टू से कि आवर फैमिली मूव फ्रॉम कैमल्स टू रेंज रोवर, एंड इफ वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, विल फ्रॉम रेंज रोवर मूव टू कैमल्स, राइट? 100%। तो इतना विजनरी होना और इतना विजनरी बाप होना और उसका एक परफॉर्मिंग बेटा होना, तो उन्होंने हर चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। एमिरेट्स एयरलाइन का होना ज़रूरी था, आज दुबई जहाँ पर है। एक इक्वालिटी होना ज़रूरी था कि आज हमें फील नहीं होता कि ये लोकल है, ये काला है, ये गोरा है। ये कहीं भी किसी भी मुल्क में है, इतना कम रेसिज्म तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ हो जाना, या कोई आपको अंडरमाइन ना करे, आपके जो है क्राइम इज नेक्स्ट टू नन, राइट, बिल्कुल है। और कभी होता भी है तो 10 मिनट में पकड़ा जाता है। या इतना हेल्थ केयर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एजुकेशनल सिस्टम, आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो यूके नहीं जा रहे पढ़ने के लिए बिकॉज ऑफ सिचुएशन इन यूके। मेरी अपनी खुद की बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एकेडमिक सिटी जा रही बिकॉज
हम यहाँ पे सेफ फील करते हैं, ठीक है ना। NYU अबू धाबी आ गया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जिसका एक्सेप्टेंस रेट न्यूयॉर्क का 6% है, अबू धाबी का 3% एक्सेप्टेंस रेट है। सो आप देखिए किस लेवल पे उनकी इन्वेस्टमेंट। तो सर जैसे मैं चाहता हूँ कि इतना तेजी से जैसे प्रोडक्ट आप बेच देते हो, कैसे बेच देते हो? और हम लोग क्लाइंट को समझाते रहते सर यूआई दे दीजिए, सिर्फ 40,000 की बात है, यूआई दे दीजिए। तो आप एक बार बताना चाहोगे कि यूआई क्यों जरूरी है और कैसे सोल्ड आउट हो जाता है इतनी जल्दी? देखिए कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का एक सिस्टम है। दुबई में ज़्यादा है क्योंकि डिमांड हमेशा प्रोजेक्ट की ज़्यादा है सप्लाई के मुकाबले में। अब उसको आप कैसे कंट्रोल करें? सारे डेवलपर्स ने एक ट्रायल एंड एरर कर लिया। किसी ने सुबह लॉन्च करके देख लिया तो पुलिस बुलानी पड़ गई कंट्रोल करने के लिए। किसी ने कहा कि मैं 2-3 शिफ्टों में करूं तो हाथापाई हो गई। तो कहने का मकसद ये कि इसका तरीका सोल्यूशन क्या। तो सोल्यूशन सबसे बेहतर ये कि जैसे ये तो हमने छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन 140 यूनिट दुबई के स्टैंडर्ड से तो छोटा ही है ना। तो इसका हमने सिर्फ इसको 7 से 8 दिन का रन दिया है। 7-8 दिन में EUI जनरेट किए और उन्हीं को अलाउ किया आ जाने के लिए जिसके पास EUI था। जिसके पास नहीं है फालतू में हम ज़्यादा बुलाएं, फिर रश हो जाता है। फिर जो तो बंदा पहले EUI अगर आप दे देते हो तो आपका टोकन जनरेट हो जाता है, आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है, एक टोकन नंबर मिल जाता है, आप लाइन में आते हो। जितना जल्दी आप EUI दोगे उतना जल्दी आपको टोकन मिलेगा और उतना जल्दी आपका प्रॉपर्टी का सिलेक्शन का टाइम आएगा। एग्जैक्ट EUI कितने आए होंगे? जैसे 150 आपने बोले, प्रॉपर्टी 140 है, 80-90 EUI आए होंगे। इसको हमने 400 पे बंद करना था। 400 EUI जी, लेकिन इसके 500 EUI आए। चौथे दिन हमें बंद करना पड़ा। कैसे कर रहे हो सर ये सब? बस आप दोस्तों की मेहरबानी है। हम अपने ब्रोकर्स को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर अस। E33 का प्लान भी ये है कि एजुकेशन को काफ़ी बूम किया जाए 2033 के अंदर। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारे सिस्टम के अंदर, दुबई के अंदर AI कंपलसरी कर दिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग फॉर द किड्स। अभी जिन्होंने AI जनरेट किया उनके कॉलेजेस में नहीं आया है, हमारे यहाँ दुबई में अभी आ गया है kids को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक और हेल्थ का भी एजेंडा है 33 के अंदर, हेल्थ को भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म, स्टूडेंट टूरिज्म, कितने लोगों को वीज़ा नहीं मिलते। तो वो एक सोल्यूशन दिया है ना उन्होंने कि बहुत अच्छा किया है। और जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जितना एक्सपेक्ट था उससे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो लाइक बाय 2040 आई थिंक 8 मिलियन क्रॉस हो जाएगा। पर्सनल मानना है 8 to 9 मिलियन, एक्सपेक्टेड है 7 to 8 मिलियन। व्हाट डू यू सजेस्ट? होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए दुनिया जो है अभी 4 मिलियन टच कर गया। बाय द वे मैंने आज ही देखा, बिल्कुल 4 मिलियन टच कर गया। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ वन स्ट्रैटेजी पे नहीं काम कर रहा ना। ये लोग टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को हिट करने के लिए एवरी सिंगल सेक्टर को अप्रोच करते हैं। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन क्रिएटिंग रीजनल हब्स, दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग बिग मल्टीनेशनल्स, और इस तरीके से पूरा एक ग्लोबल विलेज इज अ परफेक्ट डेफिनेशन। आपको दुबई ने या दुबई गवर्नमेंट ने या दुबई में जितने भी लोग हैं कैसे सपोर्ट किया? आप इतने बड़े एम्पायर, कितने आप बता चाहोगे नेटवर्थ आपकी अभी? तो बहुत बड़ी नेटवर्क, समझ लो यार 40-50 प्रोजेक्ट जिन्होंने लॉन्च कर दिए, तो नेटवर्क में को बोलने की जरूरत नहीं। सही बात तो मुझे अब ये बताएं कि आपकी इस जर्नी में, समाना की जर्नी में, गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज का, ब्रोकर्स का और बाकी लोगों का कितना हाथ रहा है, कितना सपोर्ट है? देखिए अथॉरिटीज का तो बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको एक जैसे होता है ना हमारे देशियों में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बिना बिल्कुल उसके कुछ कभी नहीं होता। वो तो यहाँ पे कल्चर ही नहीं। वो मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ ऑडियंस को, व्हाट इज दुबई एंड व्हाई एवरीवन हूसोएवर कम्स टू दुबई, अगर आप 2 महीने दुबई रह लिए तो वापस नहीं जाओगे। तो आप क्या सपोर्ट रहा है कि इजी हो जाता था, डिफिकल्ट होता था, क्या? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो लीडरशिप है, दे आर बिग बिलीवर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, एंड दे आर बिग बिलीवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट। और वो चक्कर ही नहीं है ना कि आप फाइल के प्रिंट आउट लेके फाइल एक डेस्क से दूसरे डेस्क से तीसरे डेस्क घुमा रहे हैं।
जो कि मैं यूके में भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, पोर्चुगल में मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, यूएस में पाम कोस्ट पे मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट मैं 5-5 साल अप्रूवल नहीं करा पा रहा, यहाँ पे मेरे पास और डिलीवर हो जा रहा है और 2 साल का पोस्ट हैंडओवर भी आ जा रहा है। एग्जैक्टली 40 प्लस प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च्ड हैं और 18 प्रोजेक्ट मजीद पाइपलाइन में लगे हुए हैं। मतलब आज अगले 9 महीने की हमारी पाइपलाइन सेक्शन है, प्रोडक्ट क्रिएशन पे काम हो रहा है, अथॉरिटीज कोऑर्डिनेटर। तो आप अपनी फाइल हर चीज़ अपलोड करते हैं सिस्टम पे, पोर्टल पे, एंड वहाँ पे स्ट्रक्चर की टीम अलग काम कर रही है, एमईपी की अलग कर रही है, फायर की अलग कर रही है, आरटीए की अलग कर रही है। मतलब 22-23 अथॉरिटीज़ है जो कंकरेंटली काम कर रही है। एंड अगर आप कोई एक्सेप्शन नहीं मांगते, 75 डेज यूर अप्रूव्ड। दैट्स ग्रेट। मतलब ये फास्टेस्ट है वर्ल्ड में मेरे हिसाब से, क्योंकि डेवलपमेंट लाना बड़ी बात। अच्छा, एक चीज़ और यही काम 3 साल में नहीं हो सकता यूके में, बहुत मुश्किल है। मुझे एक चीज़ और ये हाईलाइट करनी है लोगों को। कई लोगों को जैसे देखो ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, जो आपने बोला, हर कंट्री के अंदर एक बंदा बड़ी मुश्किल से अपना पैसा जोड़ के घर खरीदता है। वो घर बिल्डर 4 लोगों को बेचता है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री जो होती है हैंडओवर पे होती है। जी, दुबई में रजिस्ट्री शुरू में ही हो जाती है। बिल्कुल 20% आप पे करो, 10% पे करो, 4% आप डीएलडी देते हो, रजिस्ट्री भी कम है, वो हो जाती है, उकूद आ जाता है, प्री टाइटल डीड जिसको बोलते हैं। अब ये तो एक हो गया अलग ट्रस्ट वाली बात। ये तो आई थिंक आज सबको पता है। इसको बड़ा सिंपल करते हैं ना। जिस आदमी को ट्रस्ट का इशू है, हाँ, मैं बोलता हूँ आप सीधा मैनेजर चेक ले आए, 20% का टेबल पे बैठे हैं। हाँ, जिस वक्त आपके नाम पे उकूद का गवर्नमेंट का पेपर निकलेगा, आप उसी वक्त चेक देना। राइट। लेकिन ये तो चलो रजिस्ट्री हो गई। जो आम जनता का सवाल है मेरे से, वो बार बार यही आता है कि प्रोजेक्ट अगर डिलीवर नहीं हुआ, डिले हो गया, डेवलपर गायब हो गया, भाग गया, तो मैं तो अपने तरफ से सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर। क्या एक बार आप बताना चाहोगे ऑडियंस को? देखिए, दुबई में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हैं, एस्क्रो अकाउंट्स हैं, और एस्क्रो मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा, ये आपका एक सवाल बनता है। लेकिन आप किसी भी मेन स्ट्रीम डेवलपर से डील कर रहे हैं जिसके पास इतने प्रोजेक्ट हो, तो एक लेट्स से समाना एक प्रोजेक्ट पे डिफॉल्ट करेगा, सारे प्रोजेक्ट के पे आउट्स बंद हो जाएंगे, सारे प्रोजेक्ट की एस्क्रो मैनेजमेंट बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सारा ही रोक देगा, बिकॉज उनके लिए एक डेवलपर है। आपने अगर एसपीवीज भी क्रिएट की है, जैसे नहीं, समाना इज वन। अगर आप एक प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को आप रोक रहे हैं, तो सारे प्रोजेक्ट्स आपके एस्क्रो लॉक होते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम यहाँ पे दुबई में 13-14 टॉप के डेवलपर्स हैं, जिनके पास 90-91% मार्केट शेयर। किस रैंक पे आता है? समाना नंबर 5 पे है और 4% मार्केट शेयर है हमारा। तो बहुत बड़ी बात है 4% मार्केट शेयर होना इतने कम टाइम में, 7 साल में। हेड्स ऑफ सर। तो जैसे ये भी हमने सुना है कि पहले प्लॉट खुद खरीदना होता है, कुछ फंड्स आपको एस्क्रो में खुद से डालना होता है एज ए डेवलपर। बिल्कुल। तो इसमें तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपने प्लॉट खरीद लिया, जैसे इमरान भाई ने प्लॉट खरीद लिया, समाना ने प्लॉट खरीद लिया, अब एस्क्रो अकाउंट, उसके बाद कुछ फंड्स आपने भी एस्क्रो में डाला है, तो मेरे हिसाब से मैं सेफ हूँ, बिल्कुल आप फंसे हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। कितने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन 1% पेमेंट प्लान तो आ ही रहा है। हाँ, तो आप समाना के साथ सेफ नहीं, सुपर सेफ है। सुपर सेफ है। अच्छा, पेमेंट प्लान इतने अच्छे आए हुए हैं, तो आपने जैसे आप पेमेंट प्लान्स की तो आपने भरमार लगा दी जी। आप बताओ, आपको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है, इमरान भाई बैठे हैं, समाना है, पेमेंट प्लान बताओ आपको क्या चाहिए। 0% का भी है कि अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, 2% पर मंथ देते रहो। बिल्कुल। आप 1% देते रहो, 0.5% देते रहो, और 100% डाउन पेमेंट पे कुछ रिटर्न्स भी चालू किए हैं। जी जी, 8% का रिटर्न। तो मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। अभी रिसेंटली में एक और फिर एग्जांपल दूंगा समाना का, और समाना के मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं इमरान साहब के साथ बैठा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है। पॉडकास्ट तो हम आज कर रहे हैं, माल तो हम पहले से ही बेच रहे हैं, क्योंकि मैं भी 8 साल से दुबई में हूँ, प्रॉपर्टी तो बेच ही रहा हूँ, 150 लोगों की टीम लेके बैठा हूँ। एक क्लाइंट थे, बिल्कुल स्पेसिफिक थे, मुझे डे 1 से आरओआई चाहिए, और मेरे को आरओआई चाहिए कम से कम 7%, 7%। हमने उनको तमाम सेकेंडरी की प्रॉपर्टीज दिखा दी, पसंद ही नहीं आई, क्योंकि देखो पहले के स्ट्रक्चर अलग, सेकेंडरी अलग, फिर जब जो अच्छी प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ गए उसके। हमने उनको पता है क्या बताया, उनको मैंने बोला, मेरी टीम लेकर आई, मैंने बोला सर कुछ नहीं, आप समाना चले मेरे साथ।
मैंने समाना लेगा। बोले ऑफ प्लान तो लेना ही नहीं, कसम खा ली थी, मुझे रिटर्न्स अभी से चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं। बोला मैं कैश डाल के क्यों वेट करूं। मैंने बोला बात सही, आप समाना लेकर आया, उनको प्रोजेक्ट दिखाया, प्रोजेक्ट पसंद आया। मैंने बोला चलो आपको रिटर्न अभी से चालू करवा दूँ। तो बोले 7% मेरे को चाहिए, नेट 6 चलेगा मेरे को, क्योंकि सर्विस चार्ज है वो। समाना में वी गॉट हिम 8% नेट ROI फॉर 3 years प्लस बेस प्राइस पे प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी। 100% डाउन पेमेंट पे थोड़ा सा डिस्काउंट था, वो भी उनको मिला। प्लस मैंने उनको बताया कि हैंडओवर पे आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है प्रॉपर्टी में। सो यू वोंट बिलीव, ही बॉट 3 units। वाओ, 3 units उन्होंने खरीदे, दोस्त को दिलवाए और एक बेटे के लिए भी लिए कि इधर उधर पैसे लगाने से अच्छा क्रिप्टो में लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ, रिस्क अवॉइड करके समाना में लिए। और ना सिर्फ उन्होंने रेसिडेंशियल लिए, उन्होंने कमर्शियल भी लिए। अमेजिंग। अच्छा, आपने जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आया अभी, रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल्स भी, तो कमर्शियल की जो डिमांड इतनी बढ़ रही है, आप आगे कमर्शियल का मार्केट कैसे देखते हो दुबई में? देखिए, कमर्शियल स्पेस में कोई काम नहीं हुआ पिछले 2008 के लॉन्च के बाद से। 2008 के लॉन्च के बाद 99% जो टावर्स अप्रूव हुए हैं वो रेजिडेंशियल अप्रूव। राइट। हार्डली 1% टावर अप्रूव हुए हैं, वो भी बाय बिग रूलिंग फैमिलीज जिनके पास कोई मल्टीनेशनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। डाउनटाउन में आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के 2 टावर देखे हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मेजॉरिटी हुए। क्योंकि दुबई में लीज ही कर रहे हैं हर कोई कमर्शियल को। हाँ, जैसे मैं खुद भी अभी रेंट दे रहा हूँ, लगभग 4 से 5 लाख दिरहम रेंट दे रहा हूँ, मेरा 0 हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आज देखा हमने, अचानक से डिमांड इतनी बड़ी है, आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लोकेशंस पे है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में और कमर्शियल के अंदर? देखिए, कमर्शियल के अंदर मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट आउटसाइड समाना, अगर मुझे रेंटल पोर्टफोलियो चाहिए तो सिर्फ मुझे कमर्शियल चाहिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि नंबर 1 इजी टू मैनेज, लॉन्ग टर्म रिलीज भी होता वही किसी को भी आप देंगे, वो आएगा 1-1.5-2 मिलियन तो कम से कम खर्च करेगा, Right. उसने छोड़ के तो जाना नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रही, जिस वजह से मुझे लगता है कि अभी जो आप प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो या मार्केट में जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। नॉट ओनली दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यू रिक्वायरमेंट। Yes. कमर्शियल की, जैसे आप यहाँ पे हाई राइज टावर जाते हैं, राइट। लिफ्टों पे लाइनें लगी होती Right. हैं। आज मैं सेम साइज का रेजिडेंशियल करूंगा, मुझे 6 लिफ्टें चाहिए। राइट। कमर्शियल में मुझे 13-14 लिफ्टें चाहिए, 100%, क्योंकि लोग ज़्यादा है उसमें। क्योंकि अथॉरिटी ने भी सीख लिया है कि भाई 35 फ्लोर की बिल्डिंग करेंगे और सेम बिल्डिंग रेजिडेंशियल करेंगे, रेजिडेंशियल में हो जाता है, इतने लोग नहीं रहते पर 1000 स्क्वायर फीट, बट यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट पे रिक्वायरमेंट इज वे डिफरेंट। राइट। तो तो अथॉरिटी ने दिया हुआ भी कि 120 स्क्वायर फीट चाहिए 1% के लिए ऑफिस में। नंबर 2, डेवलपर को बात समझ आई है कि भाई सिर्फ यहाँ पे AAA ग्रेड की रिक्वायरमेंट है। Right. वी नीड टू क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट विद सिक्योरिटी फीचर्स, विद मोर लिफ्ट्स, विद मोर कार पार्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और इस तरह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कमर्शियल में। जी जैसे आज में 150 लोग हैं, 100 लोगों के पास गाड़ी पार्किंग ऑफिस में, बिल्डिंग में है ही नहीं। बिल्कुल। लोग कई लगा रहे, कोई कई लगा रहे, फाइन्स आ रहे। और हम एज अ डेवलपर हमें कमर्शियल बनाना भी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि समाना बरारी एवेन्यू है, वहाँ पे हमारे पास 180 स्पेयर कार पार्क्स है। ओह, दैट्स ग्रेट। सो एज अ डेवलपर शायद मुझे चॉइस होती, मैं नहीं बनाता, नहीं बना। लेकिन अथॉरिटी ने रिक्वायरमेंट डाली कि नहीं, आपको कमर्शियल पे ज़्यादा कार पार्क चाहिए। भाई अगर कमर्शियल ऑफिस देख रहे हो ना, अभी आ जाओ समाना में, बता रहा हूँ, और पार्किंग एक्स्ट्रा ले लो। बिल्कुल। हैंडओवर के बाद नहीं मिलती, क्योंकि तब Handover तक बिक जाती, अभी बिक जाएगी। अगर मैं आज अगर समाना में ऑफिस फाइनलाइज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कम से कम 10 से 12 पार्किंग अपने लिए लूँगा, लेनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा पैसे दे के लूँगा। पार्किंग बिकती है डेवलपमेंट में, अलग अलग रेट्स होते हैं, वो रेट डिपेंड करेगा बिल्डिंग टू बिल्डिंग, डेवलपर टू डेवलपर। बट अगर आप ऑफिस ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए। यहाँ बैठ के तो बहुत बात हो गई, चलें आपको प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं और जी सर। शो अपार्टमेंट दिखाते हैं। डन है, चलते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफिस है, पूरा सेटअप है, वर्क स्टेशंस। जी।
तो सारे डिपार्टमेंट्स इधर ही बिठाए आपने या और कहीं भी? नहीं, ये फ्लोर जो है 18,000 स्क्वायर फीट का है 18,000 स्क्वायर फीट। जी, और यहाँ पे सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट है। कौन से नेशनलिटीज के लोग ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं समाना में? दुबई में तो ऑब्वियसली इंडियंस है। इंडियंस नंबर 2, ओके। सेकंड हाईएस्ट फॉर समाना इंडियंस हैं। इमाराती नंबर 1 है Oh, जो that's great, जी, local। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है इमाराती का। ओके। नंबर 3 पे फिर आपका फ्रेंच भी आएगा, कभी एम्स्टर्डम आ जाएगा, कभी जर्मनी आ जाएगा, कभी इजिप्ट। 3, 4, 5 एक बहुत ही क्लटर्ड स्पेस है हमारा, Okay। लेकिन यूरोपियन डिसेंट के ज़्यादा बायर्स हैं जी। और ये पूरा आपके सेल्स गैलरी? जी, तो हर प्रोजेक्ट आप देखेंगे कि Right। डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो और दुबई में किन लोकेशंस पे आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है? क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ हर लोकेशन पे समाना का प्रोजेक्ट है। जी, क्या प्लान है आपका आगे और किस लोकेशंस पे आपको ज्यादा फोकस और आप कर रहे हो? देखिए हमारा वी बिलीव इन अ हाइपर मार्केट Right। कॉन्सेप्ट। तो हम Right। चाहते हैं कि हमारे कस्टमर के पास हर वक्त चॉइस हो। हाँ। आप वो लोकेशन नहीं लें क्योंकि हमारे पास वहाँ पे हाँ। आप वो लोकेशन लें जो आपको पसंद हो। पसंद है। ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी। मेरी पर्सनल फेवरेट बरारी जो है बरारी is amazing। वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है। आपको पता है या नहीं पता, अक्टूबर में आरटीए का काम शुरू हो रहा है Right। मैदान और बरारी को कनेक्ट करने के Connect लिए। करने के लिए। दैट्स अ बिग जैकपॉट। सो बिजनेस बेस से अगर आप बरारी 10 मिनट में पहुंच जाए तो नथिंग लाइक इट, Nothing एंड like it। इट्स अ सो पीसफुल एरिया। विलाज वहाँ पे 100 मिलियन के जा रहे हैं। सो वो भी आपकी चीज़ है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट है हमारा ओके। Samana Barari Height, right? Every apartment has private swimming प्राइवेट pool, स्विमिंग पूल। lots of swimming area with different water. एमिनिटीज आप बहुत देते हो जो मैं देखता हूँ। जी, एमिनिटीज क्या क्या आप देते हो? जैसे इस प्रोजेक्ट में 50 amenities है 50 एमिनिटीज गाइस। जी 50 एमिनिटीज और अपार्टमेंट में प्राइवेट पूल भी। जी। तो महंगा होगा ये? उसके अलावा आप देखें कि जैसे पोडियम स्पेस हम करते हाँ। थे, ये हमारा मिड में तीसरा भी किया हुआ है। मिड में भी हमने कहा कि वहां पे भी दे दें Right। ताकि आपको व्यू अच्छा आए। बट मुझे ये बताइए क्या ये प्रोजेक्ट महंगा होगा? देखिए महंगा, इतना महंगा नहीं है। इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, एंड हाँ। किसी भी आप इमार से या किसी से कंपेयर करें तो दे आर क्वाइट अंडर वैल्यू। राइट। दैट इज द रीजन कि जो प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर रहे हैं उनके ऊपर 60-70% अप्रिसिएशन आ रही है। एज अ डेवलपर हम फुल प्राइस चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरेस्ट भी Right। पब्लिक का बना रहे और पब्लिक को भी एक अच्छा रिटर्न मिले। राइट। एक यूएसपी बनी हुई है। जी बिल्कुल। कमर्शियल ऑफिस दिखाएंगे सर आप? ये हमारा कमर्शियल टावर है, एंड अगेन बरारी में ओवरलुकिंग बरारी ये व्यूज। कमर्शियल है रेसिडेंशियल है? जी कमर्शियल टावर है सर ये एमिनिटीज? जी। एमिनिटी से पहले आप इस टावर को देखें, पोजीशन हमने इसकी टिल्ट कर दी है ताकि आपका बरारी व्यूज इनहांस हो जाए। ओके। इसके लिए हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कस्टमर ले, और हमारा भी प्लान है कि यहीं पे 3 फ्लोर हमारे लिए रिजर्व्ड है, तो वहाँ पे वी इंजॉय द बरारी व्यूज, एंड पूरा टावर हमने टिल्ट कर दिया है। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के ये लगता ही नहीं है कि कमर्शियल ऑफिस टावर मैं वही चीज सोच रहा था सर कि इसमें इन्फिनिटी स्विमिंग पूल कौन देता है? मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या है? एब्सोल्युटली इट्स तो ऑल मतलब इंक्लूसिव। एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं ये? बिल्कुल एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं, सिर्फ आउटडोर जिम एम्प्लॉइज के है, लिए। गार्डन है, इंडोर जिम है, Indoor सोना gym है। है, जकूजी है, इन्फिनिटी पूल है, नीचे आपका 4 फ्लोर का क्या रिटेल कर रहे है। हो सर? इतना मत दो, दुनिया बिगड़ जाएगी सर। ऑफिस में काम कौन करेगा फिर? लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं एम्प्लॉइज आपके ज्यादा मेहनत करें Right। ताकि शाम की तैयारी करें। हाँ, जिम भी इसी बिल्डिंग में जाए। Exactly। तो सर मुझे तो ना इस टाइप की बिल्डिंग में ना ऑफिस दिला दो एक। बहुत अच्छा है सर। रिटेल शॉप्स भी दे रहे हो आप? जी जी, रिटेल शॉप्स भी है, 4 फ्लोर का रिटेल है इसके ओके, ऊपर। 4 फ्लोर के रिटेल से। जी। तो मतलब मॉल ही बना दिया आपने एक हिसाब से। बिल्कुल एब्सोल्युटली। गाइस दुबई में अगर आपको कमर्शियल ऑफिसेज मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको फिर भी मिल जाएगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन अगर आपको रिटेल मिल रही है तो खरीद लो। एब्सोल्युटली। क्योंकि दुबई में मॉल्स में कोई रिटेल नहीं बिकती। दुबई में बिल्डिंग्स में डेवलपर नहीं रिटेल बेचते क्योंकि वो एक हाई जनरेटेड वैल्यू वाली चीज होती है जहां से उनको काफी अच्छा पैसा आ रहा होता है, रेंट आ रहा होता है। पूरी बिल्डिंग का खर्चा 2 रिटेल से ही निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो बेच रहे हैं सर, तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए नो ब्रेनर है। और सर शो अपार्टमेंट की तरफ चलें, अगर शो अपार्टमेंट बिल्कुल जी, आइए शो अपार्टमेंट की तरफ। तो सर ये ऑफिस इतना भरा हुआ लग रहा है, ये हमेशा होता है कि आज कुछ स्पेशल है? नहीं, हमेशा ही भरा हुआ होता है, लेकिन कोई बड़ा लॉन्च हो तो फिर मुझे खुद लिफ्टों में आने में तकलीफ होती है।
नहीं वो अभी इसके लिए तो वो अभी चालू हो रहा है ना एयर टैक्सीज। जी जी जी, आइए जी। तो ये शो अपार्टमेंट है एंड वी बिलीव इन व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यस तो यहाँ पे जो फर्नीचर के अलावा आपको हर चीज़ मिलती है अपने शो Right. अपार्टमेंट के साथ, क्योंकि स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं कि जो आपको दिखा रहे हैं और वही चीज़ मिलेगी, और अगर आप फर्नीचर पैक पिक कर लें वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में है। राइट, वो फर्नीचर भी इंस्टॉलमेंट में भाई, तो कंप्लीटली आपको एज इट इज मिलेगा, फुल्ली फर्निश आपको नंबर वन। नंबर टू, आप फर्नीचर पैक लेंगे तो आपको पता है एयरबीएनबी में Right. लोग 12-13% रिटर्न कमा रहे हैं। बट मुझे जो लगता है इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आपने अपना बनाया है फर्नीचर पैक, तो आपने एक इंडिविजुअल से ज्यादा मेहनत करी और आपके साथ एक टीम है। बिल्कुल। आप पूरा देखिए, एस्थेटिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका। आपने यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर नहीं बताया कि मटेरियल दिखाया है कि ये है वो है, इस तरीके से देखिए बनेगा? मैं ये समझता हूँ कि समाना का ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि आपको काट काट के मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है। ओके लोगों को रेगुलर डिलीवरी हो रही है। अभी अगले 6 महीने में हमारी 6 बिल्डिंगें डिलीवर हो रही है। पीपल आर सीइंग द क्वालिटी, दे आर सीइंग द अप्रिसिएशन। और आजकल तो आपको पता है दुबई की ट्रांसपेरेंसी इज नेक्स्ट लेवल। डेटा तो हर चीज अवेलेबल है, आप डेटा देख सकते हैं कि भाई कितने में खरीदा था, कितने में रीसेल हो रहा है, एवरी पर्टिकुलर यूनिट, तो वो सब चीजें अवेलेबल है। और साइज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी जो है काट काट के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग हमारी रेगुलर डिलीवरीज देख रहे हैं। राइट। और आपको पता है दुबई में डेटा बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप कोई भी प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, यूनिट नंबर देख सकते हैं कितने का बिका था और अब डिलीवरी के बाद कितने में रीसेल हो रहा है। और 60-70-75% जो आपका अप्रिसिएशन आ रहा है, इट्स ऑल विजिबल। राइट, बट एक चीज और मैं देख रहा हूँ समाना में जी, साइजेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। हाँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ अब नए 450-500 स्क्वायर फीट के 1 बेडरूम जो आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्रीमियम डेवलपर्स हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं दुबई में जो 450-500 स्क्वायर फीट का 1 बेड बेच रहे, 1.5 मिलियन 2 मिलियन का। समाना में मतलब साइजेस और प्राइसेस मुझे तो पता है, आप एक बार बता दीजिए ऑडियंस को। अबाउट 740 स्क्वायर फीट एवरेज 1 बेडरूम की साइज होती है। राइट। एंड टिकट प्राइस तो आपको पता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, बट यस 8 लाख 8.5 लाख 9 लाख का 1 बेड आपको मिल जाता है, और 2 बेड मिल जाता है जितने में आपको 1 बेड मिल रहा है किसी और डेवलपमेंट में 550-600 स्क्वायर फीट का, और 2 बेड भी मेरे हिसाब से 1000+ स्क्वायर फीट का मिलता है प्राइवेट पूल के साथ में। पेमेंट प्लान 8 साल का। एग्जैक्टली, पेमेंट प्लान 8 साल का। यार देखो कमेंट आएगा इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, कमेंट आएगा कि सर को तो बोलने दो। भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं ब्रोकर हूँ अंदर से, और मुझे पता है मैं बेचता हूँ, मुझे समाना दिल से पसंद है, इसके लिए मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। कई बार इनकी लाइन से भी मैं बोल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा काम आसान कर देते हैं आप। थैंक यू सो मच। लेकिन बेडरूम देखें आप, कितना स्पेशियस है। बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, साइज अच्छा है, तो सर बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ बताएं, सिर्फ दुबई में आपके प्रोजेक्ट्स हैं या और कहीं आप और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हो? क्या विजन है आगे का? हम लोग अंडर प्लानिंग लंदन में काफ़ी अरसे से है, और वहाँ पे काफ़ी स्लो प्रोसेस चलता है। पहले हमारी अप्रूवल आ गई है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो काम यहाँ पे 75 डेज में होता है, वहाँ पे 3-3 साल लग रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इतना सेटअप करें, इतनी टीम रखें, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट का काम ऐसा है, या तो आप राइट वॉल्यूम पे करें, राइट, वरना फिर फायदा नहीं। तो है, इसलिए अब हम दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। पोर्चुगल पे बहुत बड़ा मास्टर कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, वो 5 साल से प्लानिंग में है। हर वक्त हर 3 महीने में सुनते हैं, कमिटमेंट ब्यूरोक्रेट्स के मिलते रहते हैं कि another 3 months, तो वो चल रहा है। लेकिन ये है कि और ऊपर से राइट नाउ तो दुबई इज वेरी वेरी स्ट्रांग। दुबई तो आज मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 साल पहले भी मैं बोलता था आज खरीद लो, 5 साल बाद पछताओगे। आज मैं ये बोलता हूँ कि आज खरीद लूँगे, 5 साल बाद शायद खरीद भी नहीं पाओगे, क्योंकि प्राइसेस उस हिसाब से जा रही है। और अभी भी दुबई इस पर स्क्वायर फीट रेट सबसे सस्ता है वर्ल्ड में। अगर आप कंपेयर करो कोई भी सिटी को, बड़ी सिटी को, तो एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मालदीव्स का भी एक प्रोजेक्ट आपका मैंने देखा था, बहुत अच्छा है। जी। तो एक बार उस पर बात करेंगे सर। एब्सोल्युटली, दैट प्रोजेक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सर ये मालदीव्स का प्रोजेक्ट है, राइट? जी, पूरा आइलैंड ही खरीद लिया है आपने? जी, पूरा आइलैंड है, और ऐसे 3 आइलैंड्स है। ऐसे 3 आइलैंड्स है? जी। सो ये प्राइवेट आइलैंड है, को ब्रांडेड बाय फैशन डिजाइनर अली साहब। ओके, ब्रांडेड रेसिडेंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। जी, और आपको पता है अली साहब
designs the royal family brides dresses and things like that. So बड़े बड़ी weddings जो है Middle East में हो Right. या बड़ी celebrities हो तो उनके वो डिज़ाइनर है. एंड इसी तरीके से हमने फुल जस्टिस किया इस प्रोजेक्ट के साथ. इट्स कंप्लीटली प्राइवेट आइलैंड. इस पे Okay. 110 विलाज हैं. ओके, एंड फ्लोटिंग विलास आ गए आपके. जी फ्लोटिंग विलाज हो गए, वो बीच विलाज हो गए. Beach villas. इस तरीके से 3 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्पा है एंड हर तरह की एमिनिटीज Amenities व्हिच यू दी कैन हुई है. एक्सपेक्ट इन अ 5 स्टार होटल. 30-40 एमिनिटीज तो दिख रही है सर मुझे. एब्सोल्युटली. और अपार्टमेंट्स भी लेकर आ रहे हैं सर जी इधर. इस पे पूल अपार्टमेंट्स है. ओके, जी सो ये कॉन्सेप्ट मालदीव में इतना पॉपुलर नहीं है, लगून फेसिंग अपार्टमेंट्स लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो ये एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि यार मुझे वैल्यू फॉर मनी भी मिले, तो उसके लिए हमने ये क्या निकाला. प्राइसेस है अपार्टमेंट्स की स्टार्टिंग? $2.5 million. ओके, और विलास की? $3.5 million for 1 bedroom. This is 2 bedroom. नहीं, विलास की अगर हम Villa $3.5 million starting for 1 $3.5 bedroom and $10 million तक जाता है. ओके, $10 million यहाँ पे आपको $2.5 million में 2 bedroom मिलता है Apartment. with the pool access. सर एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, स्विमिंग पूल. जी वाटर विला पे भी आपका स्विमिंग पूल है? वाटर विला पे स्विमिंग पूल तो है, बट मेरे स्विमिंग पूल ख्याल से से बहुत मोहब्बत है आपको, मुझे लगता है. वो तो है, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, ये मालदीव्स है. मालदीव्स और यहाँ पे शैलो वाटर जो है हाँ. ये पूरा 100 ओलंपिक साइज के पूल के बराबर तो शैलो वाटर मिलेगा आपको. ओके, So, if I was my customer, I would not focus on private pool in Maldives. I would use the shallow waters. दैट्स ग्रेट. बट यस, सही है सर. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज मिलके. और ये जो हमारा एपिसोड था रियल एस्टेट एंड बियॉन्ड में, आज हमें पता चला कि समाना कैसे बना, इमरान सर कैसे बने. आज हमें पता चला इमरान सर की जर्नी के बारे में, समाना की जर्नी के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, और कितनी डिफिकल्टीज होती है. हर आदमी को दिखता है यार बड़े आदमी का पैसा, उसके पीछे की मेहनत और मशक्कत नहीं दिखती लोगों को. आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? एक बात जो आपको लगे कुछ इस वीडियो से सीख सकता है, आपकी लाइफ से कोई सीख सकता है. मुझसे बहुत सारे लोग और फैमिली के स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि आई एम लेट, एंड आई ऑलवेज से यू आर नेवर टू लेट. यही if your father would have used the same excuse, he wasn't late, your grandfather wasn't late, and so are you Right. not late. We need to create opportunities. हमें एज ए इंसान हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है. Perfect. हर आदमी बोलता है मेरी प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम को आप भूल जाएं, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें. आपको जो काम भी करना है लाइफ में, आप एक प्लेन पेपर लें, आप उधर प्रॉब्लम्स नहीं लिखें, आप बताएं व्हाट इज मिसिंग, Missing. मेरा कंपटीशन क्या ऑफर नहीं कर रहा, उसको आप लीजिए और उसी का बाजा बजाना शुरू कर दीजिए. आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है. राइट. गो आफ्टर इट. तो बहुत अच्छा रहा. और मैं आपको फिर याद दिला दूं, समाना में आपको कमर्शियल ऑफिसेस मिल रहे हैं, रिटेल शॉप्स मिल रही है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं विद प्राइवेट पूल. 8 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा है. 0.5% मंथली आपको देना है. आप अगर 100% पेमेंट देते हो आपको 8% ROI चालू हो जाती है. 0 डाउन पेमेंट पे भी आपको प्रॉपर्टी समाना में मिल रही है. तो अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी देख रहे हो या मालदीव्स में स्पेशल हॉलीडे होम देख रहे हो, तो समाना इज द प्लेस. और इमरान सर ने हमारे लिए सब रख दिया है. 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट है. आप दुबई की लोकेशन बताओ, समाना आपको प्रोजेक्ट निकाल के देगा. Excellent जी. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. Thanks बहुत a अच्छा lot. लगा सर. जी, बहुत अच्छा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.